ओम शांति। परमात्मा हम सभी से बहुत प्यार करते हैं। हम सभी को, हर एक बच्चे को परमात्मा बहुत याद करते हैं। हम सभी बच्चे भी अपने अपनी रीति परमपिता परमात्मा से एक संबंध का अनुभव कम ज़्यादा पर हम सभी करते हैं। हम सभी के अंदर उस परमात्मा के लिए एक अपनी पहचान हमने बनाई हुई है। उस पहचान से हम रोज़ किसी न किसी रीति से जुड़े रहते हैं, भक्ति करते हैं, पूजा पाठ जप। उस पहचान को जो हमारे अंदर परमात्मा की बहुत समय से बनी है, भक्ति करते ही रहते हैं और उससे मिलना चाहते हैं। एक बात आज समझ के देखें, हम सभी के दुनिया में जो जन्म के माता पिता होते हैं, वो जन्म के माता पिता हमारे एक ही होते हैं। हमारे शहर में, हमारे घर के आसपास उस उम्र के और भी बहुत से लोग मिल जाएंगे हमें, जिनको हम कहीं आते जाते ज़रूर ये कह देते हैं कि आप हमारे पिता समान हैं, आप हमारी माँ समान हैं। हम कह देते हैं और ये कहना गलत नहीं है, पर पिता पिता है। पिता समान हम बहुतों को कह देते हैं। पिता जैसे गुण, माँ जैसे गुण वो हम औरों में भी देखते हैं, तो हम पिता समान, माँ समान कह देते हैं। पर पिता माँ एक ही है, दो नहीं हो सकते। हम सब ने परमात्मा के लिए अपने मन में जो हमें सिखाया, हमने सीखा और बहुत अच्छे से ग्रहण किया, सभी ने एक छवि बनाई हुई है जो हम सबका अपना अपना सच हमने परमात्मा के लिए, और उसको याद कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। एक है जो हमने परमात्मा के लिए सच अपने अंदर बनाया हुआ है, और एक है परमात्मा का सच। परमात्मा जैसे गुण हमें इस संसार में धर्मात्माओं में, महात्माओं में, पुण्यात्माओं में दिखे, और हमने उन सभी में परमात्मा के गुण देखने से समय के अंतराल में, कालांतर में परमात्मा समझ लिया और उन्हीं को याद कर रहे हैं और उन्हीं के चरित्र के साथ जुड़े हुए हैं। परमात्मा का सच जो हमारा अलग अलग सच होने के बाद एक और सच है, वो कौन है, कैसे हैं? जब हम उनके सच को समझकर, जो उनका सच है, उनसे जुड़ेंगे, तो हम कहते हैं ना, तू प्यार का सागर है, तो हम बूंद के प्यासे नहीं रहेंगे। जब पिता से जुड़ेंगे तो परमात्मा सागर का बच्चा अगर है, परमात्मा जो सागर है और मैं उनका बच्चा हूँ, तो बच्चा अधिकारी होता है प्यार का, ज्ञान का, शक्तियों का। परमात्मा की जो सच पहचान, जो हम सब ने भक्ति में याद तो किया उनको, और एक चित्र के साथ, आइडल्स के साथ जुड़कर याद किया, उनका सच जो वो है, वो कौन है? सभी धर्म पिताओं ने परम पिता के लिए आज से नहीं, बहुत समय से परमात्मा के लिए क्या कहा है? आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने वाला जो शास्त्र है, गीता, परमात्मा की पहचान के लिए निराकार ज्योति बिंदु कहती है। संसार में जितने भी समय प्रति समय धर्म पिताएं आए, धर्मात्माएं आए, उन सभी ने गीता के बाद परमात्मा के बारे में जो भी बात कही उसको सुनते हैं। निराकार ज्योति बिंदु आदि सनातन देवी देवता धर्म में कहा गया। इस्लामिज्म में परमात्मा की पहचान के लिए नूर कहा गया। इसी तरह परमात्मा की पहचान के लिए जीसस क्राइस्ट ने गॉड इज लाइट कहा, और गुरु नानक देव जी ने परमात्मा की पहचान के लिए एक ओंकार निराकार, निराकार कहा। हम सभी ने परमात्मा को धर्म पिता, महात्मा, पुण्य आत्मा, देव आत्मा समझ, पिता के गुण जिनमें दिखे परमात्मा समझ, उनके साथ अपने आप को जोड़ लिया। पर सभी परमात्मा का शुरू से ही संदेश क्या दे रहे हैं? वो निराकार है, वो नूर है, वो ज्योति बिंदु है, वो जेहोवा है, वो लाइट है। तो हम सभी को इस बात को समझना ही है कि परमात्मा जो इस जन्म मरण के चक्र के परे है, वो निराकार का चित्र कैसा है? बिंदु, जैसे आत्मा
ऐसे परम आत्मा, आत्मा का पिता ज्योति बिंदु, और ज्योति बिंदु परमात्मा के संसार में यादगार चिन्ह ज्योतिर्लिंगम है। इसीलिए परमात्मा के यादगार चिन्ह जो कल्याण का चिन्ह है ज्योतिर्लिंगम, परम पिता परमात्मा का कर्तव्यवाचक नाम शिव है। परम पिता परमात्मा निराकार शिव हैं और हम सब उनके बच्चे प्यार से, क्योंकि वो पिता हैं, हम उनको शिव बाबा कहते हैं। ओम शांति।